सेमीफाइनल के टिकट की सबसे बड़ी जंग। We literally have 2 quarterfinals now, which is going to be even more competitive cricket. विराट की तैयारी देख प्रोटियाज हुए दंग। India class start, some serious players in the squad. आईसीसी टूर्नामेंटों के सबसे बड़े चोकर। विराट के सामने बन जाते हैं जोकर। वो मुझे मजा आता है, गेम के बारे में सोचना मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। ओवल में डिविलियर्स को मिलेगा हार का अंडा। विराट के शेर चलाएंगे जीत वाला डंडा। Of course, they got good world-class fast bowling attack, and but we are ready for it. And विराट के शेर चलाएंगे जीत वाला डंडा। Of course, they got good world-class fast bowling attack, and but we are ready for it. And 2015 के बाद से लगातार दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम के सामने आईसीसी टूर्नामेंट्स में हारती रही है और इस बात को लेकर अब उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि भारतीय टीम एक बार फिर रविवार के दिन दक्षिण अफ्रीका को मात देने में कामयाब रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रनयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। कई खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। अंशुमन गायकवाड़ जी और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में, सबा करीम इंग्लैंड से जुड़ेंगे और विनोद लांबा सीधे ओवल मैदान से जुड़ेंगे जहां पर भारतीय टीम अभ्यास कर रही है। अभी इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय टीम ने एक अलग अंदाज में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जहां बहुत एक्टिव नजर आए, वहीं भारतीय गेंदबाज जिनकी पिछले मैच में यानी श्रीलंका के खिलाफ बहुत पिटाई हुई थी, वो अलग तरीके से प्रैक्टिस करते नजर आए। यानी कि संकेत बिल्कुल साफ है कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम पहले सेमीफाइनल का टिकट चाहती है और उसके बाद फिर फाइनल का। टीम इंडिया की प्रैक्टिस की ये तस्वीरें आपको तो खुश कर रही हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम को डरा रही हैं, क्योंकि मैच में अब तोड़-फोड़ होगी। For us as a team, it's a very important game, yes. So is the same for South Africa as well. The game has to offer a lot for both the teams. नेट्स पर स्टंप के दोनों तरफ जो जूता रखा है, ये मैच में अफ्रीकी बल्लेबाजों का पैर होगा। बुमराह की ये पैर तोड़ प्रैक्टिस टीम इंडिया के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में जीत का मंत्र साबित होगी। टीम इंडिया की इस प्रैक्टिस का लक्ष्य है कि गेंदबाज स्टंप पर ही गेंद फेंके। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने ऑफ और लेग स्टंप के बाहर काफी विद देकर गेंदबाजी की थी, जिससे कई रन पड़े थे। हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और मे बी जो क्रंच सिचुएशंस होती हैं, अगर उसमें हम 1 या 2 विकेट्स ले लें या कैपिटलाइज कर जाएं अच्छे समय पे, तो हम रिजल्ट अलग हो सकता था लास्ट मैच का। तो हमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इस प्रैक्टिस से टीम इंडिया को क्या क्या फायदा होगा ये भी समझिए। ये प्रैक्टिस इन स्विंगिंग यॉर्कर को परफेक्ट करने के लिए है। स्टंप टू स्टंप की लाइन परफेक्ट करने के लिए है ये प्रैक्टिस। बल्लेबाज को कोई विथ नहीं देने के लिए ये प्रैक्टिस है। लंका के खिलाफ गेंदबाजों ने ही लुटिया डुबाई थी, इसलिए कोच और कप्तान का पूरा ध्यान गेंदबाजी पर था। पिच पर जूता रखकर प्रैक्टिस करने का यह आइडिया जीत का मूल मंत्र साबित हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस शुरू होने से पहले टीम इंडिया की एक और परेशानी थी, पहले वो जान लीजिए। बस से उतरते इन चेहरों पर जो थकान और तनाव दिख रहा है, वो दरअसल वक्त की मार है। आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया का 3 घंटे का प्रैक्टिस टाइम सिर्फ 90 मिनट का हो गया। कोच कुंबले फ्रस्ट्रेशन में बार बार क्यों घड़ी देख रहे हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा से क्या कहा। टीम के होटल से मैदान की दूरी 20 मिनट की ही है, लेकिन टीम इंडिया ने इतनी दूरी 90 मिनट में तय की। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से जाम लग गया था। जाम की वजह से टीम इंडिया 1.5 घंटे तक बस में ही बैठी रही। हल्के वार्म अप के बाद टीम इंडिया सीधे बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए नेट्स में उतर आई। विराट कोहली इस मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव भी कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंडर्स से निपटने के लिए अश्विन को भी मिल सकता है मौका। लंदन से कैमरामैन अमित के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।
जूता दिलाएगा जीत, कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं इस समय अगर हम मुगल के प्रैक्टिस सेशन की बात करें। और अंशुमन जी, हमने रुमाल रख के देखा है प्रैक्टिस करते, सिक्का रख के भी हमने सुना है कि बिशन सिंह बेदी और प्रसन्ना जैसे गेंदबाज सिक्का रख के गेंदबाजी करते थे, अब जूता रख के गेंदबाजी हो रही है। राजीव, मेरे ख्याल से एक डेफिनेट कॉरिडोर बनाया गया, शायद कॉइन और पिछले मैच की पिटाई का भी असर है बहुत सीरियसली। बिल्कुल सीधी बात है राजीव, ये तो एक इंडिकेशन है सिंपल कि ये क्यों करना पड़ रहा है आज, क्योंकि जो गेंद मैच में अगली मैच में जो जिस तरह से गेंदबाजी हुई, सारे जगह गेंदबाजी की, शॉर्ट गेंदबाजी की, दोनों तरफा गेंदबाजी की स्टंप के, तो ये सीधे करने के लिए ये एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये तो प्रैक्टिस हर दफा करते हैं, हर रोज करनी चाहिए। कितने भी अच्छे बॉलर हो, कितने भी आप किसी तरह के भी गेंदबाज हो, कितने एक्सपीरियंस गेंदबाज हो, तो ये प्रैक्टिस तो रोज की जरूरी है। जब मैं कोच था ये करा लेता था मैं रोज, विश्वनाथ हो, वेंकटेश प्रसाद हो, कोई भी हो। दूसरी ये बात है कि देखो, जब कोहली को आके गेंद करनी पड़ती है मैच में, इसका मतलब क्या है राजीव? इसका मतलब यह है कि उनको अब लगता है कि मैं शायद हमारे रेगुलर बॉलर से जो इतने अच्छे गेंदबाज है उनसे मैं अच्छी डाल के विकेट निकाल सकता हूं। ये ट्राई कर रहे थे, ये दिखा रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक जो गेंदबाजी हुई उसमें डिसिप्लिन आनी चाहिए, डिसिप्लिन आनी चाहिए। और राजकुमार जी, दो डिफरेंट लेंथ हमने देखा, एक 3/4 लेंथ पे हमने देखा 2 जूते थे, एक यॉर्कर लेंथ पे देखा 2 जूते थे। आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि आप जो स्लो ओवर्स डालते हैं उसमें भी आप प्रैक्टिस करें, और जो यॉर्कर, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से श्रीलंका ने अटैक किया था, दक्षिण अफ्रीका उनसे ज्यादा अच्छी बैटिंग लाइनअप रखती है। ये तैयारी दर्शाती कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रंच मैच है ये इंडियन टीम के लिए। देखिए, जिस तरह वो हारे हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसेंसी हुई है राजीव पिछले मैच में। शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने इतने रन बना दिए हैं, श्रीलंका इतने रन नहीं बना पाएगा, और हमारा बहुत अच्छा बैटिंग बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी है, उसके अगेंस्ट श्रीलंका इतने रन नहीं बना सकती। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, और शायद इंडिया को कभी लगा ही नहीं कि हम अब आउट कर देंगे, और वो खेलते चले गए। और वो जो डिफरेंट लेंथ की बात है, तो शायद इनिशियली जो नया बॉल है किस लेंथ पर डालना है, और स्लोअर वन जैसा आपने कहा कि उस लेंथ पर डालना है, और डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स जो डालने की जरूरत थी वो शायद उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। सबा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लंदन से। सबा, श्रीलंका मैच अगर हम याद करें, बहुत कंफ्यूज्ड गेंदबाजी लगी, ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन कुछ और मिल रहा है और मैदान पे कुछ और कहा जा रहा है। आपको लग रहा है थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी गेंदबाजी, उसका असर है ये प्रैक्टिस सेशन? नहीं, मुझे लगा कि इस बार तैयारी काफी अच्छी हुई थी। वार्म अप मैचेस में भारतीय गेंदबाजों ने, सीम बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। ये जो पहला मैच हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध, वहां पर हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी हुई। स्ट्रेटजी के हिसाब से पेस बॉलर्स ने वर्कआउट किया, कौन से स्ट्रेंथ पर बॉलिंग करनी है, कौन कौन सी कमजोरियां हैं बल्लेबाजों को, उस पर गेंदबाजी करनी है, और उनको सफलता मिली। तो मुझे लगता है पिछला जो मैच हुआ था उसके ऊपर हाँ जरूर आपको विश्लेषण करना चाहिए, पर अब वक्त है कि आप आगे बढ़िए और सही कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर स्थिति ऐसे ही बनती है तो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स कैसे लेने होंगे, कि आपको ज्यादा एग्रेशन दिखाना होगा इनिशियल ओवर्स में। मुझे लगा पिछला जो मैच हुआ श्रीलंका के विरुद्ध, वहां पर बहुत जल्दी स्लिप कॉर्डन से स्लिप फील्डर्स को हटा दिया गया था। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा भारत को। बिल्कुल, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत है, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने में भरोसा रखती है। अगर आप उनको मौका देंगे तो फिर आपका भी हाल श्रीलंका जैसे मैच का होगा। और यहाँ पर विनोद, बहुत जरूरी है कि जो कुछ खामियां नजर आ रही उसमें बहुत जल्दी काम करें। हालांकि हमने देखा 2 तस्वीरें आपने जो भेजी, वहां से पहली तस्वीर की 1.5 घंटा उनका खराब हुआ जब एक्सीडेंट की वजह से टीम लेट पहुंची। दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बहुत जो कहते हैं कुछ करने का जज्बा नजर आया भारतीय गेंदबाजों में। 2 तस्वीरें, क्या आपको क्या लगा भारतीय टीम के बॉडी लैंग्वेज से? देखिए, इंटेंस प्रैक्टिस सेशन था, सब फोकस थे, और जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने बताया कि बहुत ज्यादा वार्म अप पे फोकस नहीं दिया, बहुत ज्यादा टाइम आपने खराब नहीं किया। 3-4 प्लेयर्स थे जिसमें विराट, धोनी वगैरह ने फुटबॉल खेला। लेकिन राजीव, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इस पूरी चर्चा में, वो ये है कि ये जो जूता वाली प्रैक्टिस थी, जो तो टारगेट वाली प्रैक्टिस थी, कर कौन रहा है, ये इंडिकेशन देता है कि शमी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। शमी उसमें शामिल नहीं थे बिल्कुल भी। शमी एक विदाउट पैड्स के यहाँ बैटिंग करते हुए नजर आए। बच्चों के साथ एक इवेंट था चैरिटी, वहां बैटिंग कर रहे थे, टीम की तरफ से उनको जाना था। तो 2 जो गेंदबाज चुने हुए हैं उन्हीं पर फोकस रखा जाएगा। उमेश और बुमराह खेलेंगे। मैं इस चीज को ऐसे भी लेता हूं, इस पूरी प्रैक्टिस को। जी चलिए, नील जो दक्षिण अफ्रीका खेमे से आए और उनका क्या कुछ
एक्शन और रिएक्शन निकल कर आया है, क्योंकि विराट कोहली को आपने सुना, विराट बिल्कुल बिंदास अंदाज में कहते नजर आए कि मैच इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन वो एक आम मैच की तरह ही उसको ले रहे हैं, तभी शायद आप अपना 100% दे पाएंगे। नील मैकेंजी ने क्या कहा भारतीय टीम के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। If you look at how we've played the 18th month, we've got the #1 world rankings for a reason. Looking forward to a great contest. That India are class side, some serious players in their squad. So as I said, it's going to be a really good clash, but I'm sure the confidence levels is still high with AB and the boys. राजकुमार जी, एकदम श्रीलंका वाली माइंडसेट लग रही है साउथ अफ्रीका की भी, कि पहले आप विरोधी की तारीफ कर दें और उसको फिर उसके बाद बैकफुट पे ढकेलें, और ये एक नए तरीके का माइंडसेट नजर आ रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं, देखिए, ये बहुत ज्यादा माइंड गेम नहीं खेलते हैं साउथ अफ्रीकन। नॉर्मली जैसे ऑस्ट्रेलियंस स्लेजिंग करते हैं या माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो उन्होंने सही भी कही कि इंडिया के पास कुछ सीरियस प्लेयर्स हैं जिनसे उन्हें बच के रहना होगा, और उनका कॉन्फिडेंस साउथ अफ्रीका का काफी हाई है। और अगर मुझे जैसे अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि एबी डिविलियर्स शायद फिट नहीं है पूरी तरह, तो वो एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है राजीव, और एबी का ना होना टीम में उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी करेगा और शायद एडवांटेज इंडिया हो जाएगा। अंशुमन जी, अगर हम बात दक्षिण अफ्रीका की करें, बड़े मैचेस में हमने देखा है चौकस वो साबित होते हैं। 2015 से लेकर 2017 तक 3 मैचेस भारतीय टीम के खिलाफ वो खेले आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और तीनों में ही भारतीय टीम उन पे भारी पड़ी है। ये जो माइंडसेट होता है एक टीम का, और साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ये है प्रॉब्लम की बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में वो बैकफुट पर होते हैं, और अब कप्तान के फिटनेस के बारे में भी सवाल है, ये कितना परेशान करेगा? जरूर परेशान करेगा राजीव। एक तो ये जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है टीम पे, प्लेयर्स पे, कि हमारी हिस्ट्री क्या रही भारत के सामने, और स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी जो, और चोकर का जो इमेज आप कहते हो वो बिल्कुल सही है। काफी टाइम हमने देखा है, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मगर अलग तरह से भी देखा है कि अच्छे क्रिकेट खेल के फिर बाद में गिर जाते, बिखर जाते। तो मेरे ख्याल से, और जो कप्तान जो फिट नहीं हो और नहीं खेलने वाले हो, वो तो बहुत बड़ा झटका लगेगा साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। बिल्कुल। और 1996 का वो मैच याद आता है जब वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, और ठीक मैच से पहले क्वार्टर फाइनल मैच था और वो बाहर बैठे और पाकिस्तान को वो मैच हारना पड़ा था। हम सीधे एक बार फिर सबा करीम के पास चलते हैं। सबा, ओवल मैदान की अगर हम बात करें, लगातार दूसरा मैच भारतीय टीम खेलेगी, और इससे पहले प्रैक्टिस मैचेस भी उन्होंने लंदन में ही खेला था। आपको लग रहा है इसका फायदा मिलेगा भारतीय टीम को कहीं ना कहीं? देखिए, भारत को तो अभ्यास है कि यहाँ के विकेट किस तरह से बिहेव कर रही है। हालांकि कल जो विकेट पर जो पहले वाले जो श्रीलंका के मैच के विरुद्ध जो मैच हुआ था, वहां पर विकेट में मुझे थोड़ा हरापन नजर आया था। मुझे लग रहा था कि वहां गेंदबाजों को, पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है कि विकेट एक बार फिर से सपाट मिलेगी। अगर उसी विकेट पर मैच हुआ तो थोड़ा बहुत विकेट में अग्रेसिव नेचर रहेगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक और स्पिनर के साथ भारत मैदान में उतरे, और उसके साथ साथ क्या भारत को और एग्रेशन दिखाना होगा, खास करके मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करते समय। वहां पर मुझे लगा कि 20-25 रन और भारत जोड़ सकता था, तो इन सब बातों पर जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल, तैयारी भारतीय टीम की पूरी नजर आ रही है, और ये बड़ा मुकाबला है। और भारतीय टीम के साथ अच्छी बात यह है कि उनके पास एक ऐसा कप्तान है जो दबाव में बिखरता नहीं, बल्कि उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर होकर सामने आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रणयुद्ध में फिलहाल इतना ही।